आप अपने नेचुरल स्थिति को न छोड़ें। आप नेचुरल रहते हुए जितना काम कर सकते हैं अपनी शक्ति के अनुसार उतना करें। लेकिन अगर आप अपनी हॉबी के काम को, अपनी खुशी के काम को आप टाल देंगी, बार बार टालते ही रहेंगे डेली की डेली, तो आप डिप्रेस हो सकती हैं, आपकी खुशियाँ कम हो सकती हैं। इसीलिए अपनी खुशी को बढ़ाने वाले कामों को भी आपको ज़रूर करना है, जिससे कि आप अपने परिवार वालों को भी खुश रख सकें। और जब आप अपने ससुराल के परिवार को अपना समझने लगेंगे ना, तो आप अपने ससुराल की छोटी मोटी जो कमियां होती हैं, जिनको हम फ़ोन के द्वारा अपने मायके में बता देते हैं, उसको भी बताना बंद कर दें। आशा है आप कुशल से होंगी। क्या आप एक हाउसवाइफ हैं या फिर आप एक वर्किंग वुमेन हैं और अपने घर को आप अच्छे से मैनेज करके रखना चाहते हैं, किंतु कहीं ना कहीं आपको कमी का अनुभव होता है। आप चाहती हैं कि आपके परिवार वाले आपकी प्रशंसा करें, लेकिन शायद कहीं ना कहीं कुछ छोटी सी कमी रह जाती है। आप अपने कामों को तो बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन वो खुशी, वो संतुष्टि आपको नहीं मिल पाती है जो कि मिलनी चाहिए। तो आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि हम उन्हीं कामों को किस ढंग से करें जिससे हमारी खुशी भी बढ़े और हमारे परिवार वालों की भी खुशी बढ़े। हाँ, लेकिन आप चैनल पर पहली बार आई हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरे आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। एक महिला के लिए, एक शादीशुदा वर्किंग वुमेन के लिए या फिर एक हाउसवाइफ के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, गृहिणी। गृहिणी शब्द का अर्थ होता है गृह जिसका ऋणी है, अर्थात घर के लोग जिसके ऋणी होते हैं उसे कहते हैं गृहिणी। तो हम अपने कामों को किस ढंग से करें जिससे पूरा का पूरा परिवार हमारा ऋणी बन जाए और हमारी खुशियां भी कुछ उससे कम न हो। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जो करना है वह है समय का प्रबंधन। टाइम मैनेजमेंट एक ऐसा शब्द है जो लगता तो बड़ा छोटा सा है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। इससे हमारी खुशी कई गुना बढ़ सकती है। तो एक वर्किंग वुमेन के रूप में, एक हाउसवाइफ के रूप में हम अपनी खुशियों को टाइम मैनेजमेंट के साथ कैसे बढ़ाएं, उसके लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हम अपने दूसरे दिन के जो काम हैं उसको एक दिन पहले सोच करके रखें। हाउसवाइफ के और वर्किंग वुमेन के दूसरे दिन के काम अलग अलग हो सकते हैं। संडे के जो हैं लगभग सबके एक जैसे हो सकते हैं, वर्किंग वुमेन के उस दिन ज़्यादा हो सकते हैं। तो अपने कामों की आप लिस्टिंग करें कि आप कौन कौन से कामों को दूसरे दिन करने वाले हैं। कुछ ऐसे रूटीन के काम होते हैं जिनको हमें डेली करने ही रहते हैं, तो उसके लिए आपको लिस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, लेकिन अपने कामों को आप अ, ब, स करके 3 भागों में विभाजित करें। तो अ में आप उन कामों को रखें जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे बच्चों का टिफ़िन बनाना, बच्चों के लिए नाश्ता बनाना, परिवार वालों के लिए खाना बनाना, सबके कपड़े धोना या नहाना। ये सब ऐसी ज़रूरी चीज़ें हैं जो आप टाल नहीं सकते, जिन्हें आपको करना ही पड़ता है। तो ऐसे काम जो आपको करने ही पड़ेंगे। दूसरा, आपको इन आवश्यक कामों के लिए कितना समय लगने वाला है वो भी आप पहले से सोच करके रखें। जैसे मान लीजिए आपको खाना बनाना है, खाना बनाने में आपको 1 घंटे का टाइम लगेगा, आधा घंटे का टाइम लगेगा या फिर 2 घंटे का टाइम लगेगा। वो चीज़ आपको पहले से पता है कि मुझे इसमें इतना टाइम लगता है, तो आप उसको उतना रखें। ऐसा ना हो कि आप वर्किंग वुमेन हैं और कल संडे पड़ रहा है तो संडे के लिए मैंने पहले से हफ्ते भर से 10 कामों की लिस्ट बना करके रख ली कि मुझे 10 कामों को नेक्स्ट डे करना है, और काम कर पाए हम 4 या 5। ऐसे में आपका टेंशन बढ़ सकता है, आप दुखी हो सकती हैं। इसीलिए कामों की आप लिस्टिंग करें, साथ में आप टाइम ज़रूर लिखें कि हाँ, मुझे दूसरे दिन ये काम करना है और इस काम में मुझे इतना टाइम लगने वाला है। रूटीन के अगर काम है तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप उसकी लिस्टिंग करें। हाँ, लेकिन आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि मेरे इस काम में इतना टाइम लगने ही वाला है, उससे भी आपका काम आसानी से हो जाएगा। और अ, ब, स के ब में आप उन कामों को रखें जिसे आप भी कर सकते हैं और कोई दूसरा भी कर सकता है। इन कामों को आप प्रयास करें कि आप दूसरे की हेल्प लेकर के ही करें या फिर दूसरे के द्वारा ही उन कामों को आप कराएं। तीसरा जो स रहेगा, उसके कामों को आप दूसरों को दें या दूसरा ही कर सकता है, या उसे आप अभी न करके कुछ दिन बाद करेंगे तो भी चल जाए। ऐसे कामों को आप स में या सी में आप रखें। तो इस प्रकार से A, B, C या अ, ब, स करके आप अपने कामों को 3 प्रकार से डिवाइड करें।
अ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम और ब में उससे कम ज़रूरी काम और फिर स में जो बाद में किया जा सके, ऐसे भी आप लिस्टिंग कर सकते हैं। इससे आपके काम आसानी से होंगे। और जो समय प्रबंधन में दूसरी चीज़ हमें करनी है वो है अपने कामों को एक दूसरे कामों के साथ मर्ज करना। जैसे मान लीजिए आपको नाश्ता रोज़ बनाना ही है और आपको आधे घंटे का समय उसमें लगता ही लगता है, आपको उससे ज़्यादा भी टाइम कई बार लग जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम पकाते रहते हैं, इधर दूसरा काम भी साथ में कर लेते हैं। तो मान लीजिए आप नाश्ता बना रहे हैं, तो नाश्ता बनाते समय ही आप सब्जी काट करके, दाल धो करके, चावल धो करके, आटा गूंथ करके आसानी से रख सकते हैं, जिससे दोपहर का जो काम होगा ना वो आपका फटाफट जल्दी जल्दी हो जाएगा। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा समय निकालना नहीं पड़ेगा। साथ ही साथ अगर आपके घर में वॉशिंग मशीन है, सब नहा लिए हैं, तो सुबह नाश्ता बनाते बनाते आप मशीन में कपड़े डाल दीजिए, तो आपके कपड़े भी साथ ही साथ धुल करके तैयार हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप सोचेंगे पहले नाश्ता बनाऊंगी, फिर कपड़े धोऊंगी, फिर बाद में जा कर के मैं खाने की तैयारी करूंगी, तो उसमें आपको एक्स्ट्रा समय लगेगा। इसकी बजाय आप नाश्ते के साथ साथ ही इन 3 कामों को कर सकती हैं। ऐसे ही आप अन्य कामों को भी एक दूसरे कामों के साथ मर्ज करें। तो मर्ज करेंगे तो आपके काम आसानी से होंगे, जल्दी होंगे, आपको टाइम ज़्यादा मिलेगा। और जो दूसरा पॉइंट है वह है कामों को परिवार वालों के साथ बांट करके करना सीखें। कई बार हम महिलाएं पता है क्या करती हैं कि सारे के सारे कामों को स्वयं ओढ़ लेती हैं, स्वयं ही करना चाहती हैं, सबका बोझ हम खुद ही उठाना चाहते हैं। ऐसा लगता है मैं कपड़े भी धो लूँगी, मैं नाश्ता ही बना लूँगी, मैं खाना ही बना लूँगी, मैं बच्चों को भी टिफ़िन जल्दी से दे दूँगी, पति के लिए भी टिफ़िन बना करके ऑफिस दे दूँगी और मैं भी खुद जल्दी से ऑफिस चली जाऊँगी। और साथ ही साथ ये भी सोचते हैं कि घर की साफ़ सफाई भी मैं खुद कर लूँगी। ऐसा होता है। और अगर आप इन कामों को ठीक से नहीं कर पाते हैं तो फिर आपको फिर टेंशन होता है कि मेरे परिवार वालों को इतनी समझ भी नहीं है कि थोड़ी सी हेल्प कर दें, थोड़ा सा वो मेरी हेल्प कर देता तो क्या बिगड़ जाता। हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कुछ लोगों में तो समझदारी होती है कि वो आपको काम करता देख करके आगे आकर के बढ़ करके आपकी हेल्प करते हैं, लेकिन ये समझदारी बहुत कम लोगों में होती है। इसीलिए आप अपने जो काम हैं, जो आप कर सकती हैं उसको आप करिए, लेकिन बाकी के जो एक्स्ट्रा काम है उसमें आप अपने परिवार वालों की मदद लें। यहाँ तक कि मैं आपको ये कहूँगी कि आपके घर के जो बच्चे हैं उनसे भी आप हेल्प लेना सीखें, वो भी अपने कामों को कम से कम करें। जैसे शूज़ पॉलिश करना है, ड्रेस में अगर थोड़ा बच्चा बड़ा है प्रेस कर सकता है तो उसको करने दीजिए। पति भी अगर अपने कपड़ों को प्रेस कर सकता है तो उसको करने दीजिए, नहीं तो आप धोबी को देते हैं तो धोबी को दीजिए। मतलब कहने का मेरा ये है कि काम को आप घर के लोगों के साथ बांट करके करें। हाँ, ये आपके साथ परेशानी हो सकती है कि आप कई बार किसी और को, घर के लोगों को काम दें और वो न करें, तो आप टेंशन न लें। वो नहीं किया कोई बात नहीं, उसकी जिम्मेदारी। आप अपनी सहजता को न छोड़ें, आप अपनी नेचुरल स्थिति को न छोड़ें। आप नेचुरल रहते हुए जितना काम कर सकते हैं अपनी शक्ति के अनुसार उतना करें। डेली आप अगर ज़्यादा एफर्ट लगा करके काम करेंगे तो उससे आप बीमार पड़ सकते हैं, आपकी खुशियाँ कम हो सकती हैं। और संसार का एक नियम तो है ही कि दुनिया के हर व्यक्ति को हर कोई कभी खुश नहीं कर सकता। इसीलिए परिवार के सब लोग खुश रहें, इसके चक्कर में न पड़े। हाँ, अपने कामों को अच्छे से करें, उनकी खुशी बढ़े उसका भी ध्यान रखें, लेकिन हमेशा आप उनको खुश रख पाएंगे ऐसा सोच करके काम करना ये आपकी गलत थिंकिंग है, क्योंकि ऐसा कभी हो नहीं सकता। इसीलिए घर परिवार में लोगों के साथ अपनी जिम्मेदारियों को आप बांट करके करें, जिससे आपकी भी सहजता खत्म न हो और आपकी भी खुशियाँ बढ़ें, परिवार वाले भी खुश रहें।